फातिहा। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबल लैला मुज़लिमन बिक़ुद्रतिही व जाअ बिन्नहारि मुबसिरन बिरहमतिही व कसानी ज़ियाअहू व अना फ़ी निअमतिही वस्सलातु वस्सलाम अला अस्ल मा फ़िल वुजूद सिर्रिल्लाह फ़ी कुल्लि मौजूद नुक़्तते दायरतिल वुजूद साहिबिल लिवाइल हम्दि वल मक़ामिल महमूद अर रसूलिल मुसद्दक़ अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम वाले तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले अज़ान गिरामी। हस्ब दस्तूर आपसे गुजारिश करूँगा एक सूरह फातिहा की तिलावत फरमाकर मरहूम हसनैन जाफ़री, उनके अहलिया, उनके बेटे और तमाम अज़ादारान हुसैन, ख़वातीन हज़रात जो आज हमारे दरमियान नहीं हैं, उन सब के लिए इसाले साहब फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मरतबा मिलजुल के इमाम ज़माना की सलामती के लिए बावाज़ बुलंद दुरूद पढ़ रहे मोहम्मद। एक मुअद्दबाना गुजारिश, मेरे एक दोस्त ने कहा उनके बच्चा कुछ परेशान है, मुझसे कहने लगे आप दुआ करा दें। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मैं और आप मिलकर दुआ करें, परवरदिगार आलम उस बच्चे की और जहाँ जहाँ भी अज़ादारान हुसैन हैं उन सबको सलामती और सेहत अता फरमाए। दुरूद पढ़ रहे, एक दुरूद पढ़ रहे मोहम्मद व आले। अज़ीज़ों, कल की गुफ्तगू से मुत्तसिल करते हुए बात को, अल्लाह के रसूल इस दुनिया से चले गए। आप अहबाब जरा आगे अल्लाह के रसूल इस दुनिया से चले गए और उसके बाद जो कुछ हुआ ये आपके इल्म में है। उसके बाद एक मजमा शहजादी ज़हरा के दरवाजे पे आया और उन्होंने कहा अली को बाहर निकालो। क्यों? कहा उनसे बैत लेना चाहते हैं। और बात आगे बढ़ी, शहजादी ज़हरा के दरवाजे को आग लगाई गई। मेरी शहजादी दरवाजे के पीछे खड़ी थी। आने वाले शकी ने उस जोर से दरवाजे को धक्का दिया कि मेरी बीबी दरवाजे और दीवार के दरमियान है। जब उसने ये महसूस कर लिया कि ज़हरा दर और दीवार के दरमियान है तो उसने दरवाजे को बड़े जोर से दबाया, जिसके नतीजे में मेरा शहजादा मोहसिन शहीद हुआ। ये मैं तफसीली वाक़यात इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि जहाँ तक मुझे पहुँचना है उसके लिए ज़रूरी है। जनाब अली मुर्तज़ा के गले में रस्सी बांधकर खींचते हुए लेके चले। इस आलम में कि शहजादी का ये आलम है, अली की वफा शार शरीक हयात इस तरह से निकली, सर पे चादर डाले हुए, ये कहती हुई खल्लू अबुल हसन को छोड़ दो वरना मैं अपने सर के बाल बिखराऊंगा।
तारीख ने लिखा कि जैसे ही शहजादी ने ये फिक्रा कहा, मस्जिद के दरो दीवार लरजने लगे। अली के साथ सलमान खड़े हुए हैं। का सलमान, जाके जहरा से कहो मेरे हक की कसम बद्दुआ न कर। ये वाकया खत्म हो गया। एक दिन गुजरा या 2 दिन गुजरे, एक मर्तबा वो कारिंदे जो इको हो रही आवाज, जो फिदक पर मामूर थे, वो वापस आए और कहा शहजादी हमें वहां से निकाल दिया गया। क्यों? का हुकूमत ने वो बाग ले लिया। देखिए, हमारे यहां मसला ये बन गया है कि हम 2 चीजों को यकजा कर देते हैं। प्रॉपर्टी और चीज है, विरासत और चीज है। और शहजादी ने 2 मुकदमे किए हैं। तवज्जो उससे सुनिएगा अजीजों। जब ये इत्तला मिली तो मेरी शहजादी घर से बाहर निकली। कल मैं आपके सामने अर्ज कर रहा था, मेरी शहजादी घर से बाहर निकली। इस अंदाज से निकली, देखिए शहजादी के हुजरे का दरवाजा मस्जिद में भी खुलता था और एक दरवाजा बाहर सड़क पे भी खुलता था। शहजादी निकली, कहां से निकली? उस दरवाजे से। बनी हाशिम के खवातीन के झुरमट में निकली, चारों तरफ हल्का किए हुए, मगर मौर्रिख ने लिखा कि चाल रसूल की थी, अंदाज रसूल का था। मस्जिद में आई। जो साहब मसनद इख्तिदार पर बैठे हुए थे, उसने कहा बिन्ते रसूल क्यों आई? कहा मेरा बाग जो फिदक में है वो तुम लोगों ने ले लिया है, वापस कर दो। उसके मुतालबे के लिए आई। पहला केस फाइल किया है, उसके मुतालबे के लिए आई। तो कहा आपके पास कोई गवाह है? गवाह किससे तलब किया जाता है? अदालत गवाह किससे तलब करती है? जिसके दावे पर एतबार न हो उससे गवाही तलब की जाती है। और फरमा, एक एक जुमले पे गौर कीजिएगा। कहा गवाह है? कहाँ है? कहा कौन है? कहा ये मेरे शौहर हैं, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे बाप की साबका कनीज है जिसे मेरे बाप ने आजाद कर दिया, तो उम्मे ऐमन है। अब अदालत ने जिरा शुरू की। आप गवाही देंगे? कहा क्या गवाही देंगे? कहा मेरे इब्ने अम ने, अल्लाह के रसूल ने फिदक मेरी अहलिया को दिया था। अब उन पे जिरा हुई। अब मैं जिरा में नहीं जाना चाहता, वाकयात किताबों के अंदर मौजूद है, पढ़ने की कोशिश कीजिए। उसके बाद का दूसरा गवाह कौन है? भाई मेरा बेटा हसन है। उसने कहा हाँ मेरी वालदा को मेरे नाना ने फिदक दिया था। अच्छा, तीसरा गवाह कौन है? कहा ये मेरा बेटा हुसैन है। कहा मेरी माँ को मेरे नाना ने फिदक दिया था और ये कनीज है। कहा हाँ मेरे आका ने अपनी बेटी को फिदक दिया था। अब अदालत ने फैसला सुनाया। कहा अली की गवाही इसलिए नहीं कबूल करते कि वो शौहर है, बीवी की हिमायत करेंगे। बेटे की गवाही इसलिए नहीं कबूल करते कि बेटा माँ की हिमायत करेगा। दोनों बेटों की गवाही इसलिए नहीं कबूल करते, रिजेक्ट कर दी। उम्मे ऐमन की गवाही कबूल करते हैं, मगर वो औरत है। इस्लाम का कानून ये है कि 2 औरतें हों एक गवाही के लिए, 2 मर्दों के सामने 4 औरतें होनी चाहिए। तो ये तो एक ही औरत है, लिहाजा इसकी गवाही भी काबिल कबूल नहीं है। मुकदमा खारिज कर दिया, मुकदमा खारिज कर दिया। ये किसकी गवाही रिजेक्ट की गई? नहीं, तवज्जो कीजिएगा अजीजों, नारा लगे या ना लगे, बात को आज आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं। ये किसकी गवाही रिजेक्ट की गई? ये उसकी गवाही रिजेक्ट की गई कि जिसने रसूल की रिसालत की और खुदा की वहदानियत की मुबाहिला में गवाही दी थी। अली की गवाही रिजेक्ट कर। मगर गजब ये हो गया, भाई गवाही रिजेक्ट की जाती है, इसका मतलब क्या है कि हम तुम्हें सच्चा नहीं मानते, ये गवाही देने के काबिल नहीं मानते। भाई 2 ही चीजें होती हैं। उनके लिए कहा था ये बच्चे हैं इसलिए इनकी गवाही कबूल नहीं है। चले, अली का
बचपना। वाह 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 वाह। तो इनकी भी गवाही को, क्योंकि ये शौहर है। ये आर्गुमेंट देखिए, अली शौहर है इसलिए गवाही नहीं कबूल करते, बच्चे छोटे हैं इसलिए गवाही नहीं कबूल करते, और बच्चों की गवाही का एतबार नहीं है। तो ये गवाही किसकी कबूल नहीं की? अली की। गड़बड़ वहां हो गई कि इन्हीं मुसलमानों ने सन 11 हिजरी में जिसकी गवाही को मंसूख कर दिया था, उसी को सन 35 हिजरी में खलीफा बना दिया। या तो वो अमल गलत था या ये अमल गलत था। नहीं, गौर कीजिए, आपने शायद मेरी बात को गौर नहीं किया। जिसकी गवाही को आपने मंसूख किया था, नहीं माना था, यह समझ के भाई गवाही नहीं मानी जाती, इसका मतलब क्या? गवाह झूठ बोल रहा। अब मैंने सही लफ्ज इस्तेमाल किया कि भाई वो झूठ बोल रहा है इसलिए गवाही हम नहीं मानते उसकी। तो या तो वो तुम्हारा कहना गलत था गवाही न मान के, या इक्तदार दे के गलती की। बहरहाल वो गवाही खत्म। अब मैं अपनी शहजादी से गुजारिश करूं कि बीबी, ये 4 मासूम जो आप गए थे, आप भी मासूमा, आपके शौहर भी मासूम, आपके बच्चे भी मासूम, इसके दरमियान में उम्मे ऐमन को ले जाने की क्या वजह थी? उम्मे ऐमन को क्यों ले गई आप? बहुत सी कनीजें थी, उनको ले जाती। या उम्मे ऐमन खास तौर पे क्यों गई? तो अजीजों, बात यह है कि उम्मे ऐमन रसूल को अपने बाप की तरफ से विरसे में मिली थी, कनीज की हैसियत से। जनाब अब्दुल्ला का विरसा थी। तो वो हदीस जो वो कहने वाले थे कि हम गुरोह अंबिया न विरसा पाते हैं न विरसा छोड़ते हैं, तो अल्लाह के रसूल को ये विरसे में मिली थी, इसलिए लेके गई थी वो। अब दुरूद पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये केस रिजेक्ट हो गया। अब कहा कि अच्छा फिदक नहीं दे तो कोई बात नहीं, मेरे बाप का विरसा दे दो। तो कहा कि हमारे पास अल्लाह के रसूल की हदीस पहुंची है कि हम गुरोह अंबिया न वारिस होते हैं न वारिस बनाते हैं, न विरसा पाते हैं और न विरसा छोड़ते हैं। जो कुछ छोड़ते हैं वो सदका होता है। इस हदीस की बुनियाद पे फिदक जो है मुसलमानों ने सदके में लिया है ज़हरा से। तो अजीजों, बात यह है, वसीयत करने वाला मजमे को वसीयत नहीं करता है, अपनी औलाद को करता है। अगर ये हदीस सही थी तो अल्लाह के रसूल को वसीयत जनाब ज़हरा को करनी चाहिए थी, न कि मस्जिद में लोगों को कहते। बुनियादी बात तो ये, क्योंकि मसला तो ज़हरा की विरासत का था। और उनका नहीं है। तो कहा क्या मेरा बाप कुरान से मुखालफत कर सकता है? 2 आयतें पढ़ी। परवरदिगार आलम ने सुलेमान को दाऊद का वारिस बनाया। जकरिया ने दुआ की, पालने वाले मुझे बेटा अता कर जो मेरा और आले याकूब का वारिस बने। विरासत कुरान से साबित है, कुरान से साबित है। नहीं, वो हमने जो कहा है वही ठीक है। मौर्रिखीन ने कहा कि अगर ज़हरा की गुफ्तगू को तस्लीम कर लिया जाता, या अल्लामा रशीद तुराबी का फिक्र अर्ज कर रहा हूँ, तो मेरी शहजादी, अगर विरासत को मान लिया जाता तो मेरी शहजादी अली के हक के हुकूमत का मुतालबा करती। सुभान अल्लाह। इसलिए उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं मानते। अब जो खुतबा दिया, अजीम खुतबा है, जिसके अंदर सबसे पहले तौहीद इलाही पे गुफ्तगू की है। उसके बाद के जो जुमले हैं वो अरब की तारीख है कि तुम क्या थे, तुम्हारी हैसियत क्या थी, तुम अंधेरों में भटक रहे थे, ऊंट के पेशाब में मिली हुई मेंगनिया और उसके बाद के गोश्त के टुकड़े खाया करते थे, तुम्हें कोई पहचानता नहीं था, जमाने ने तुम्हें ठोकरों में रखा हुआ था, मेरे बाप ने तुम्हें एक मकाम अता किया था और मैं उसी मोहम्मद की बेटी हूँ। मैं यहाँ एक फिक्रा अर्ज करना चाहता हूँ
कि अगर कोई और बेटी होती तो वो भी आके कहती जहरा आप अकेली कहाँ वारिस है, मैं भी तो वारिस हूं। उस भरी हुई मस्जिद में वो शख्स भी बैठा था जिसके लिए कहा गया कि इसकी भी 2 बीवियां अल्लाह के रसूल की बेटियां हैं, वो भी ना खड़ा हुआ, वो भी ना खड़ा हुआ। और फिर उसके बाद मेरी शहजादी ने खुतबा दिया। अब वो खुतबे के इख्तिसामात कल इंशाअल्लाह अर्ज करूंगा। बस अजीजों, कौन सा मजमा आया था? वो मजमा था जो तौहीद इलाही का गवाह बनकर मुबाहले के मैदान में गया था। कल मैंने आपके सामने एक बात अर्ज की थी कि बिल फर्ज महाल ऐसा हो नहीं सकता है, मगर मैं मिसाल दे रहा हूं। बढ़िया भाई। बिल फर्ज महाल ऐसा हो नहीं सकता है। पहले सुन लीजिए, मैं एक मिसाल दे रहा हूं। मैं कह दूं आप अहबाब झूठे हैं, इसका मतलब क्या होगा? इसका रद्द अमल ये होगा कि मैं फासिक हो गया। भाई इतने सारे मोमिनीन को झूठा कह दिया, फासिक हो गया। मेरी गवाही काबिल कबूल न रहेगी कि चांद हो गया है, और किसी चीज में तो गवाही नहीं होगी। चांद हो गया है, वो गवाही भी मेरी फासिक की मानी नहीं जाएगी। मगर मुझे मस्जिद में जाने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं बहुत ही बारीक बात अर्ज करना चाह रहा हूं, तवज्जो का तलबगार हूं। मगर अगर मैं कह दूं खाकम बदन के कुरान झूठा है, तो मैं तो दायरे इस्लाम से ही चला गया। क्या बात है। ये 6666 आयतों का इनकार कर दूं या एक का कर दूं? तो जिनकी गवाही में कुरान की आयतें मौजूद हो, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबअनकुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, और मकाम मुबाहिला में अल्लाह के बेटे के रसूल के बेटों की हैसियत से, रसूल की बेटी की हैसियत से, रसूल के नफ्स की हैसियत से जो मैदान मुबाहिला में तौहीद इलाही की गवाही। भाई मुबाहिला क्या था? कोई तलवारों की जंग थी, कोई तीरों तबर की जंग थी? वहां तो सच्चों और झूठों के दरमियान का मुकाबला था। तो कुरान ने मजीद की आयत की नस्ब के मातहत जो लोग सच्चे थे उन्हें झुठलाया गया। इसका मतलब यह है कि कुरान को झुठलाया गया, ज़हरा को नहीं झुठलाया गया, कुरान को झुठलाया गया। और कुरान को झुठलाने वाला, सुभान अल्लाह। अब एक फिक्रा मेरे मौला का अर्ज करना चाहता हूं। जब खुतबा खत्म हुआ तो मेरे मौला ने मसनद इक़्तिदार पर बैठने वाले से सवाल किया कि बिल फर्ज महाल, अगर ये जो मस्जिद में सहाबा किराम बैठे हैं, इसमें से कुछ लोग खड़े हो जाएं और कहें कि खाकम बदन ज़हरा ने जो कहा है सही नहीं कहा, तो तुम्हारा रद्द अमल क्या होगा? अजीब मंजिल पे लाके खड़ा किया है, क्या होगा? उसने बेसाख्ता कहा कि मैं हद्द शरा जारी करूंगा। मेरे मौला ने क्या जवाब दिया? मेरे मौला कहते हैं सुन, जिस आन तेरे जहन में ये बात आई कि तू ज़हरा पे हद्द शरा जारी करेगा, आए तत्हीर आयत मुबाहिला की रोशनी में ये लोग तो क्या कायनात पूरी ज़हरा के खिलाफ गवाही दे तो उनकी गवाही मुस्तरद कर दी जाएगी। और जैसे ही तेरे जहन में ये ख्याल आया तो दायरे इस्लाम से खारिज हो गया। यह है फिदक का केस। मैंने खुतबे के इख्तिसाबात नहीं पढ़े हैं, इंशाअल्लाह कल याद रहा तो पढ़ूंगा कि शरीयत के अहकामात पे गुफ्तगू की है मेरी शहजादी ने। नमाज को क्यों वाजिब किया गया, रोजे को क्यों फर्ज किया गया, हमारी विलायत को क्यों फर्ज किया गया, ये सारे फिक्रे मौजूद हैं। अब वहां से उठी, ये कह के उठी, और आखिरी फिक्रा यही था कि ये गम रसीदा की आवाज थी, ये उसकी आवाज थी जिसका दिल दुखा हुआ। ये कह के उठी कि अब तुम भी इंतजार करो, मैं भी इंतजार करती हूं। कुरान मजीद की आयत है,
उठ के सीधी बाप की कब्र पे गई। उस वक्त ये फिक्रा कहा है, सुब्बत अलैया मसाइबुल्लाह। जहरा की बात को दुनिया समझ न पाई। देखिए जरा सी एक बात, मेरी शहजादी किस मकाम में बुलंद परफाइज। मैंने कई मतलब ये फिक्रा कई मुख्तलिफ मकामात पर अर्ज किया है कि मासूम का कौल और मासूम का फेल हुज्जत होता है। दुनिया उसे नहीं समझ पाती कि इस अमल का क्या रद्द अमल है, क्या होगा। देखिए अल्लाह के रसूल का इंतकाल हो गया। आज की तरह की कम्युनिकेशन तो थी नहीं कि 5 मिनट में पूरी दुनिया में इत्तला हो जाए। तो तरीका क्या था? तरीका ये था, सुन लीजिए, होता ये था कि मसलन एक आदमी था मदीने में, अल्लाह के रसूल का इंतकाल हुआ, वो कहीं से आया हुआ मुसाफिर था और वो अपने घर की तरफ जा रहा था। जब वो चला अपने वतन की तरफ या अपने इलाके की तरफ, तो रास्ते में किसी बस्ती में वो ठहर गया। रात हो गई, ठहर गया। वहां कोई और मुसाफिर आगे ठहरा हुआ था। उसने बस्ती वालों से कहा, बस्ती वालों, मैं जब मदीने से चला तो अल्लाह के रसूल का इंतकाल हो चुका था। अब उन बस्ती वालों को भी पता चला, वहां जो मुसाफिर था उसे भी पता चला। वो मुसाफिर जब अपने इलाके में गया तो उसने कहा मैं फलां जगह ठहरा था, वहां एक शख्स आया था, उसने बताया कि अल्लाह के रसूल का इंतकाल हो गया। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह के रसूल की रहलत की इत्तला लोगों तक पहुंचती चली। जब ये रहलत की इत्तला पहुंची तो हुआ क्या, अहले बस्ती जमा हुए, अरे अल्लाह के रसूल का इंतकाल हो गया तो हमें चाहिए कि हम ताज़ियत के लिए जाएं और ये मालूम करें कि अब उनके बाद क्या है। चुनाचे 4 आदमियों का डेलीगेशन आ रहा है, 8 आदमी आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, 1 आ रहा है। ये लोग मदीना आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू। जब मदीना आए तो आने के बाद कब्र रसूल पे गए, इजहार अकीदत किया। उसके बाद कहा भाई अब अल्लाह के रसूल की बात कौन है? कहा ये साहब बैठे पहुंचे। अब इनसे गुफ्तगू हो रही है, इनसे गुफ्तगू हो रही है कि एक मर्तबा एक हुजरे से आवाज आई, सुब्बत अलैहि मसाइबुल्लाह। अब ये आने वाले परेशान हो गए, भाई ये कौन रो रहा है, ये क्या कह रही है कोई खातून कि बाबा आपके बाद वो मुसीबतें पड़ी कि दिन पे पड़ती तो तारीख रात के हो जाते। ये कौन रो रहा है? दिल में एक सवाल पैदा हुआ। बाहर निकले, उनसे पूछा भाई ये कौन? अल्लाह के रसूल की बेटी रो रही है, जाहिर है रसूल का इंतकाल हुआ, रो रही है। नॉर्मल जवाब, आम जवाब। मैं ये बाहर निकले, किसी से पूछा भाई क्या बात है? बाप तो मर गया, यकीनन मुसीबत है, मगर ये फिक्रा कि अगर ऐसी मुसीबतें दिन पे पड़ती तो रात हो जाती, ये कौन सी मुसीबत पड़ी है? तो किसी ने कहा तुम्हें नहीं मालूम, दरवाजा जलाया गया। हामिला थी, बेटा इसकात हमल हो गया, दरबार में जुठलाया गया, बाप को कब्जा कर लिया गया। अब जहनों को जहरा ने अपनी तरफ माइल किया, जहनों को माइल किया। अजीजों ये फिक्रा सुब्बत अलैहि मसाइबुल्लाह नहा सिर्फ मसाइब का फिक्रा नहीं है, ये बुनियादी तौर पर एक दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाला। कल से मैं नहीं पढ़ूंगा मजलिस, कल से नहीं पढ़ूंगा, कल आप किसी और का इंतजाम कर लें। या तो आप कल से कोई नई माइक सिस्टम लाएं। नहीं ये अब जो बार बार आना है, कभी वो आ रहा है कभी वो जा रहा है, मुनासिब नहीं है। पूरे जहन से बस अजीज़ों गुफ्तगू तमाम। अब जहन में बातें थी वो भी चली गई। आज की मजलिस बहुत ही मुख्तसर मसाइब के चंदी फिक्रे अर्ज करना चाहता हूँ। और फिक्रे ये हैं, वो फिक्रे ये हैं, और फिक्रे ये है, अब इतनी इको हो रही है कि मुझसे भी नहीं पढ़ा जा रहा है। और फिक्रे ये हैं कि वाक़े करबला, मैदान करबला, सुबह से कुर्बानियां चल रही हैं, एक के बाद एक जा रहा है। असहाब की बारी खत्म हुई, अंसार की बारी खत्म हुई, अइज़्ज़ा की बारी शुरू हुई।
बार बार सानिया जहरा फिजा को बुला के पूछती है, फिजा मेरे बच्चों को अभी तक इजाजत नहीं मिली। का शहजादी, बच्चे अपने मामू से लिपट लिपट के कहते हैं, मामू हमें जाने की इजाजत दे दें, हुसैन इजाजत नहीं दे रहे। तो कहा जरा भाई को बुलाओ, भाई को बुलाओ। भाई आए, कहा भाई क्या मेरे बच्चों को जाने की इजाजत न देंगे? तो कहने लगे, ज़ैनब ज़ैनब मैं नहीं चाहता तुम्हारा घर उजड़ जाए। कहा भाई इन्हें इजाजत दे दे। बड़ी मुश्किल से इजाजत मिली। मीर अनीस ने कहा कि ये कह के रुखसत किया कि ये क्यों कहो कि लाल खुदा के वली के हैं, फौजे पुकार उठे ये नवासे अली के हैं। बच्चे चले, जंग की। पिसरे साद ने पुकार के कहा, फौजियों ये अली के नवासे हैं, इन्हें घेर लो। फौज दो हिस्सों में तकसीम हो गई। शहजादे फौजों के दरमियान घिर गए। किसी ने तलवार मारी, किसी ने तीर मारा, किसी ने नेजा मारा। ये शहजादे जख्मी होकर घोड़े से गिरे। अपने मामू को आवाज दी, हुसैन इब्ने अली गए, लाशें उठा के लाए, मगर मेरी शहजादी सिजदे शुक्र के अंदर थी, बच्चों की लाशों पे शायद ना आ पाई। बस अजीजों गुफ्तगू तमाम हुई, वाक़या करबला खत्म हो गया। मेरी शहजादी ने अपने बच्चों को याद न किया। रिहाई पा के जब आने लगी और किसी ने कहा, बीबी क्या इन बच्चों की मां मर गई है? तो कहने लगी, ये मेरे बच्चे हैं, मैंने भाई पे सदका किया है। मदीना आई तो अब्दुल्ला ने जब बुलाया तो अब जो घर में पहुंची तो मेरी शहजादी को बच्चे याद आ गए। कमर थाम कर बैठ गई, कमर थाम के बैठ गई। जब अब्दुल्ला ने आके कहा, बीबी आपका क्या हाल हो गया? तो कहा, अब्दुल्ला जिसका बड़ा घर उजड़ जाए, जिसका बड़ा घर उजड़ जाए, क्या तुमने मुझे इसलिए बुलाया है कि मैं तुम्हें बतलाऊं कि तुम्हारे बच्चे किस तरह लड़े? कहा, बीबी वो मौला पे सदका हो गए। इलाही व सैयदी व मौलाए व रब्बी, खुदा दा वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का हमारे इस कलील अज़ादारी को कबूल फरमा। हमारे इन हकीर आंसुओं को दामन ज़हरा में जगाता। परवरदिगार उन मकामात को आबाद रख जहाँ से हाय हुसैना वाय हुसैना की सदाएं बन। परवरदिगार ज़िंदगी में ज़ियारत हुसैन और आक़िबत में उनकी शफ़ाअत से बहरमंद। मेरे परवरदिगार इस रुए ज़मीन पर जहाँ जहाँ खानवाद इस्मत व तहारत के चाहने वाले हैं, आज़ादारान हुसैन हैं, उन सब की जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। पालने वाले मेरी शहजादी जहरा का वास्ता, हमारे दरमियान जो अहबाब परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर करें। पालने वाले मेरी सैदानी का सदका, हमारे दरमियान जो अहबाब हाजतमंद हैं उनकी हाजतों को पूरा फरमा। पालने वाले वारिस फ़र्श अज़ाए हुसैन सरकार हुज्जत को इज़्न ज़ुहूर अता फरमा। हमें उनके ग़ुलामों और खिदमत गुजारों में शुमार फरमा। हमारी नकीर दुआओं को तेरी बारगाह में मेरी शहजादी ज़हरा का वास्ता शरफ़ कबूलियत अता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।